Hello and welcome back to the Medico Girl. In this video, we are going to discuss about BP 801T Biostats and Research Methodology Unit 4 Part 3, that is Introduction to Practical Components of Industrial and Clinical Trial Problems. So let's begin. जो सेफ्टी होती है और एफिकेसी होती है सारी नई ट्रीटमेंट्स की, जैसे कि ड्रग, वैक्सीन, मेडिकल डिवाइसेस, डाइटरी सप्लीमेंट्स, इनको हम एनालाइज करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के टाइम पे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ड्रग डिस्कवरी के लिए, ताकि हम ट्रीटमेंट कर सकें डिजीज़ की। देन हम बात करते हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स। इसमें आती हैं दो चीज़ें। प्रोटोकॉल क्या होती है? एक रूल बुक होती है ट्रायल की, और ये डिस्क्राइब करते हैं रिसर्च के क्वेश्चंस को और हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए पॉपुलेशन पेशेंट्स की जिन्हें हमें इंक्लूड करना है स्टडी में, और बताती है कि कैसे ट्रीटमेंट दी जाएगी पेशेंट को। देन दूसरा होता है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। ये क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पेशेंट को अवेयर करा जाता है कि क्यों ये स्टडी की जा रही है, क्या इसमें होगा, क्या रिस्क है और क्या एडवांटेजेस हैं। और इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि व्हाई द रिसर्च इज़ बीइंग डन, व्हाट रिसर्च वांट टू अकम्प्लिश, व्हाट विल बी डन एंड फॉर हाउ लॉन्ग, रिस्क एंड बेनिफिट्स एंड अदर ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। देन आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स। ये क्या होते हैं? ये स्पेशल प्रोग्राम्स होते हैं जो डिज़ाइन किए गए हैं ताकि अलाउ करे यूज़र्स को परफॉर्म करने के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को। फिर ये प्रोवाइड करता है हमें टूल्स जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए डाटा सेट्स को। देन बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की कैपेबिलिटीज़ होती हैं जो ये प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस में और प्रिडिक्टिव एनालिसिस में और स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में। ये प्रोवाइड करता है एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो कि बेस्ड होती है मशीन लर्निंग पे, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स पे और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। इससे क्या होता है कि सैम्पलिंग एरर्स जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और हमें ज़्यादा प्रिसाइज कंक्लूजन्स मिलते हैं। जो सबसे पहला टूल है जो कि सिलेबस में दिया है वो है MS एक्सेल। तो जो MS एक्सेल है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर और कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टूल है डाटा एनालिसिस के लिए, और ये सिंपल है, लेस कॉस्ट का है, कन्वीनियंट है यूज़ करने के लिए, और हम इसमें डाटा को इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और कंट्रोल है हमारे पास और फ्लेक्सिबल है। देन इसमें फीचर्स होते हैं जैसे कि कैलकुलेशन, ग्राफिंग टूल्स, पाइवट टेबल्स और मैक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये वाइडली अप्लाइड स्प्रेडशीट है। ये इंक्लूड करते हैं टी टेस्ट, कोरिलेशन, रिग्रेशन, वन वे, टू वे, अनोवा। फिर इसके फीचर्स होते हैं कि अलाउ करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा ऑफ लार्ज साइज। देन हम डिज़ाइन बना सकते हैं प्रोफेशनली लुकिंग चार्ट्स, 3D इफेक्ट डाल सकते हैं, शैडोइंग और ट्रांसपेरेंट। डाटा को हम फिल्टर और सॉर्ट कर सकते हैं। देन फॉर्मेट करना स्प्रेडशीट को, हम उसमें चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट कलर और फ़ॉन्ट स्टाइल। देन ये फंक्शनल लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल, लॉजिकल, मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री। और इसकी एप्लीकेशन होती है कि हम मैनेज कर सकते हैं नेम लिस्ट ऑफ डाटा रिकॉर्ड्स, परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन ईजिली इन डेली बिजनेस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, create forms and consolidate results, analytical tools and incorporating budgeting। then next जो है वो है SPSS यानी कि statistical packages for social science। ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज़ किया जाता है डाटा एनालिसिस के लिए बिजनेस रिसर्च में, और ये लॉन्च हुआ था 1968 में, और ये यूज़ होता है फॉर प्रोसेसिंग क्वेश्चनर्स, रिपोर्टिंग इन टेबल्स एंड ग्राफ और सोशल एंड बिहेवियर साइंस। और इसको हेल्थ रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, सर्वे कंपनीज, एजुकेशन रिसर्चर्स, गवर्नमेंट। देन ये यूज़ किया जाता है कंडक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मैनिपुलेटिंग डाटा, जनरेटिंग टेबल्स एंड ग्राफ दैट हेल्प्स टू समराइज डाटा। और ये यूज़र फ्रेंडली होता है। डाटा एडिटर स्प्रेडशीट होती है जिसमें वेरिएबल्स को हम डिफाइन और एंटर कर सकते हैं डाटा को।
देन ये विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है जैसे ही हम SPSS को स्टार्ट करते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है, ये ईजी टू लर्न एंड यूज़ है, इसमें फुल रेंज है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम की और एडिटिंग टूल्स की, और ये डेप्थ स्टैटिस्टिकल कैपेबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, कंप्लीट प्लॉटिंग, रिपोर्टिंग और प्रेजेंटेशन फीचर्स इसमें होते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में, मार्केट रिसर्च, फाइनेंस, हेल्थ केयर, बैंकिंग, रिटेल, हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट, कंज्यूमर पैक्ड गुड्स। इसकी एप्लीकेशन होती है बाय मार्केट रिसर्चर्स, हेल्थ रिसर्चर्स, सर्वे कंपनी, गवर्नमेंट एंटिटीज़, एजुकेशन रिसर्चर्स, मार्केट ऑर्गेनाइजेशन। देन नेक्स्ट जो है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूजिंग मिनीटैब, जो लॉन्च हुआ था 1972 में, और इन्हें बनाया था पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी ने। ये डिज़ाइन किया गया था फॉर 6 सिग्मा प्रोफेशन, जो इंक्लूड करता है कंट्रोल, डिफाइन, मेजर, एनालाइज एंड इम्प्रूव, ताकि हम इफेक्टिव सोल्यूशन दे सके स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को। ये सिंपल है, इफ़ेक्टिव है फॉर इनपुट मैनिपुलेट स्टैटिस्टिकल डाटा को। देन हम इसका यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए डाटा को सिंपल फॉर्म में, विजुअलाइज करने के लिए डाटा को, और किस फॉर्म में, सिंपल ग्राफिकल आउटपुट, स्कैटर प्लॉट्स, बॉक्स प्लॉट्स, हिस्टोग्राम। देन इसमें 2 टाइप की फाइल्स होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट्स जिसमें आती है कमांड्स, ग्राफ, वर्कशीट, और वर्कशीट जिसमें आती है डाटा और स्प्रेडशीट्स। जो मिनी टैब है फॉर डाटा मैनेजमेंट, ये इंक्लूड करता है एंटरिंग डाटा इनटू वर्कशीट, then importing data, pattern data, printing data in the session window, assigning constant, naming variables and constant, information about worksheet, editing worksheet, saving, retrieving and printing. एंड जो मिनी टैब होता है फॉर डाटा एनालिसिस, इसमें आता है लुकिंग एट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन, प्लॉटिंग डाटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इंट्रोडक्शन टू inference for two-way tables, multiple regression, one-way analysis of variation, two-way analysis of variation. देन इसकी मेन एप्लीकेशन होती है प्रोसेस करने के लिए कम्प्लेक्स रॉ डाटा को और जनरेट करने के लिए मीनिंग इनसाइट्स। देन ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि अच्छे डिसीजन ले सके। देन हम डाटा माइन कर सकते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से कंपाइल कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। देन ये खुद से डिग, क्लीन, प्रोसेस और पैक करता है डाटा को स्टैटिस्टिकल पीपल के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट और DOE, जिसको हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन भी बोलते हैं, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। बट एक चीज़ और कि हम इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि हम पहले प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। देन इसमें लास्ट जो है वो है हमारा R ऑनलाइन सॉफ्टवेयर, जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये फ्री सॉफ्टवेयर है, जो कि रोस्वन हाका ने डेवलप किया था और रॉबर्ट जेंटलमैन ने, जो कि थे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड इन न्यूजीलैंड इन 1993। देन ये यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग के लिए, ट्रांसफॉर्मिंग के लिए, डिस्कवरिंग, मॉडलिंग एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। देन इसमें होती है बहुत सारी कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज, जो कि मेनली बने हैं डाटा साइंस के लिए, और हम इसे यूज़ करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डाटा को रिफाइन करने के लिए, हाइपोथेसिस और प्रोवाइड करने के लिए वाइड एरे ऑफ टूल्स, ताकि हम कैप्चर कर सकें राइट मॉडल डाटा एनालिसिस के लिए। That's all for now. Thank you. We will soon meet with a new video. Till then, stay tuned.